हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए टैरो ट्रेडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 16 to 30 एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी और इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूंगी एंड एक एक करके सबको डिस्क्राइब करूंगी एंड लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, तो कैप्रिकॉर्न जून 16 to 30, 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 कैप्रिकॉर्न जून 16 to 30। 1 2 3 4 5 and 6 card। ओके, तो कैप्रिकॉर्न मैं आपको देख पा रही हूँ कि द फुल कार्ड से कि आप अपने डायरेक्शन में बहुत ही हैप्पीली जाते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ही हैप्पी मोड में दिख रहे हो एंड यू आर गोइंग मूविंग इन अ फ्लो लाइक अ बटरफ्लाई। आप जो है एकदम बटरफ्लाई की तरह उड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन आपके लिए एक ये जो है ये कार्ड आपको ये भी वार्निंग देता है कि आप जो अगर आपको कोई बड़े आपके सलाह दे रहे हैं या आपके पीछे कोई सलाह दे रहा है आपको, तो उनकी भी बात को जरूर मानना। हाँ, ये सच है कि आप जहाँ पे निकल पड़े हो वहाँ आपको सक्सेस बिल्कुल है, निश्चित है, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको अपने बड़ों का भी सलाह लेना है, आपको सबको देखते हुए आपको डिसीजन लेना है कोई भी चीज़ का, ये आपको कार्ड बता रहे हैं। और बिल्कुल ही बहुत ही हैप्पी कार्ड है ये, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस फूल, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको इतनी हैप्पीनेस दे रहा है। क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल मतलब आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। आप जो है गिविंग मोड में मुझे दिख रहे हो, आप जो है लोगों को चैरिटी करते हुए दिख रहे हो, आप जो है इमोशनल फुलफिल्ड दिख रहे हो मुझे एंड यू आर गिविंग पीपल। और आपको कहीं से हेल्प भी आ रही है, चाहे वो गॉड की हेल्प हो चाहे किसी इंसान की हेल्प हो, आपको कहीं से हेल्प भी आ रही है एंड चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और जो बैलेंस कर रहे हो इसकी वजह से आपको हैप्पीनेस मिल रही है, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। जैसे द फुल कार्ड को मैंने जैसे इस कार्ड से डिस्क्राइब किया है, तो आप चीज़ें आपकी जो है बैलेंस हो रही हैं। आप चाहे वो फाइनेंशियली ले लो या फिर आप इमोशनली, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप चाहे वर्क लाइफ में ले लो या लव लाइफ में, आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और जो मुझे दिख रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स आपके ये कहता है कि आप ऐसी सिचुएशन जो आपको दुख दिया, आप ऐसा कोई पेन जो आपको दुख दिया हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो चाहे आपके वर्क लाइफ में हो, किसी भी चीज़ में, आप उस सिचुएशन को छोड़ते हुए, ऐसे लोगों को जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे उसको छोड़ते हुए आप वहाँ से निकल रहे हो, आप उससे बाहर निकल रहे हो, ऐसे पेन से बाहर निकल रहे हो। जो कष्ट से आप बहुत दिन से गुजर रहे थे उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए मुझे 8 ऑफ कप से दिख रहे हो। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 of cups. Let's clarify this 8 of cups. Let's clarify this 8 of cups. Let's clarify this ace of cup. Okay, तो 8 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स से कहीं ना कहीं ये मुझे पता चल रहा है कि आप किसी स्टक सिचुएशन में आप लोग कहीं फंसे हो, जहाँ से आप ऐसे तो आप फंसे नहीं हुए हो, आप ये एक इल्यूजन है आपको कि आप फंसे हुए हो, लेकिन एक्चुअल में ये जो है बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि बंधे हुए। तो ऐसे ही सिचुएशन आपके साथ भी है कि आप जो है एक्चुअल में अपने आप को स्टक करके रखे हुए हो। आप सोच रहे हो कि मैं उस सिचुएशन में बंध गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसी वाले सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे मैं क्या डिसीजन लूँ। ऐसे वाले सिचुएशन से आप जो है डील कर रहे थे, जिससे आप बाहर निकल के आ गए हो। आप वहाँ से जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। तो मैं इस बार और इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 8 ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स। ओके, द हैंगमैन सिचुएशन में आप आ गए थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था। तीन राह वाले रास्ते से आप गुजर रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते जाऊं कि आपके लिए चीज़ें या सिचुएशन आपके फेवर में हो जाए। आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप हैंगमैन के सिचुएशन में आ गए थे। आपको समझ नहीं आ रहा डिसीजन लेने का, कौन सा डिसीजन लूँ और कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा डिसीजन मेरे लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। आप वो नहीं ले पा रहे थे एंड यू आर फीलिंग लाइक स्टक एंड आप जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अपने आप से डील कर रहे थे, जिससे आप बाहर निकल गए हो, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। द मून कार्ड में देख पा रही हूँ, द मून कार्ड से कुछ सीक्रेट है, कुछ हिडन है या हिडन फियर है आपके अंदर, जो कि आपको खाए जा रहा है।
जो आपको ऐसी कोई परेशानी, ऐसा कोई फियर है, ऐसा कोई डर है आपके अंदर जो कि आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाले हुए है, या फिर एक ये जो है ना एक सीक्रेट, एक जो है सीक्रेट जो कि आपको पता नहीं है, उसको भी ये बताता है द मून कार्ड की कोई ऐसी सीक्रेट है जो आपको पता नहीं है, और ये जो आपके पीछे पीठ पीछे चल रही है उस सीक्रेट से आप अनजान हो, ऐसा मुझे फील आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस मून, क्लैरिफाई 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 मून। ओके, एस ऑफ सोर्स। तो एस ऑफ सोर्स से कोई न्यू ऑफर आपके पास आ रही है जिसके लिए आप अनजान हो, एंड यू आर नॉट नोइंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट दैट, एंड आप लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि आप ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसे चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, आप उस एकदम पूरे मूड में हो, अपने पावर में हो, एंड उन चीज़ों को आप अपने ज़िंदगी से कट करोगे, एंड कट करने वाले हो इन द सेंस ऐसे लोग जो आपको अच्छे नहीं लग रहे थे, ऐसे सिचुएशन जो आपको अच्छे नहीं लग रहे थे, आप उसे अपने लाइफ से कट करते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड जो भी सीक्रेट आपकी ज़िंदगी में थे वो जो है जो भी चीज़ें किसी चीज़ को लेकर के था, या चाहे वर्क लाइफ में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, मुझे कोई सीक्रेट लग रहा था जिसे आप जो है रिवील करते हुए, या फिर ये समझ लो कि आप उसे उस सिचुएशन को ही अपनी ज़िंदगी से जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे थे उसको कट करते हुए आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। इसके अलावा मैं जो नाइन ऑफ वैंड्स से मुझे ये पता चल रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हो कि नहीं मेरा ये चीज़ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये किसी चीज़ को लेकर के बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव अपने आप को फील कर रहे हो, बहुत बंधा हुआ सा भी फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक फियर में भी दिख रहे हो मुझे, कहीं ना कहीं उन चीज़ को लेकर के कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आप थोड़े से फियरफुल महसूस कर रहे हो, चाहे प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो, डिजर्व फील कर रहे हो। तो लेट्स क्लेरिफाई दिस नाइन ऑफ Wands. Let's clarify this nine of 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 Wands. Okay. नाइन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स से आपकी रातें बहुत स्लीपलेस हो रही थी, आप नहीं सो पा रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी आ गई है किसी बात को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सिचुएशन में फेस कर रहे हो कि आपका जो है स्लीपलेस नाइट हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि उसमें क्या करना चाहिए, आप चीज़ों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, आप फिक्र कर रहे हो, एंड यू आर इन अ फियर सम हाउ, थोड़ा सा फियर भी है आपको, एंड आप स्लीपलेस नाइट आपकी मुझे दिख रही है जैसा कि मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ। लेट्स क्लियरफाई दिस नाइन ऑफ सोर्स ऑल्सो। लेट्स क्लियरफाई नाइन ऑफ सोर्स। लेट्स क्लियरफाई नाइन ऑफ सोर्स। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको स्लीपलेस नाइट दे रही है माय डियर कैप्रिकॉर्न? आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना कि आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिसकी वजह से आप जो है सही ढंग से आप नींद भी नहीं ले पा रहे, अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो पा रहे हैं। सो लेट्स क्लियरफाई नाइन ऑफ सोर्स। ओके, थ्री ऑफ सोर्स। थ्री ऑफ सोर्स से मुझे ये पता चल रहा है कि आपको लव लाइफ में कहीं ना कहीं धोखा सा मिला है, कोई चीटिंग हुई है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, एंड ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन दो के बीच में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डाल रहा है, एंड ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपके लव लाइफ में एंट्री कर रहा है, जो कि जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, जहाँ पे चीटिंग हुई है, जहाँ पे डिसेप्शन हुआ है, ये डिसेप्शन का कार्ड है, ये चीटिंग का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, जो एंट्री लेने की वजह से आपके जीवन में थोड़े से परेशानी, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, एंड स्लीपलेस नाइट हो रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत दुखी, बहुत पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। लेकिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जो बैकग्राउंड ऑफ द डेक जो है 10 ऑफ कप्स का मुझे कार्ड दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि भले ही सिचुएशन अभी चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये 10 ऑफ कप्स आपके ही हाथ में आने वाला है। आप टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो, बिकॉज ये इमोशनली कंटेंटेड फैमिली लाइफ के हैप्पीनेस होने का, एंड जॉय होने का, एंड किड्स एंड फैमिली एंड इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये फैमिली के फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स कहता है कि आपको जो है जो भी चीज़ आप फैमिली लाइफ से, लव लाइफ से आप जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते थे कि वो फुलफिल हो, तो वो फुलफिल जरूर होगी। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने नाइट ऑफ कप्स का टाइम देखा है। नाइट ऑफ कप्स का चीज़ें जो है आपके पास आ रही हैं, बट स्लो मोशन में आ रही है, जिसकी वजह से जो है फुलफिल होते हुए आपको नहीं दिख रहा है। बट ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि वो चीज़ें जो भी आप जिसके लिए आप दुखी हो रहे हो, तो उसको दुखी मत हो, जो आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह
वजह से आपके लव लाइफ में, वर्क लाइफ में कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है, आप प्रॉब्लमेटिक फील मत करो, बिकॉज ये 10 ऑफ कप्स जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एंड द मैजिशियन कार्ड ये कहता है कि आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग भी रही है, आपको किसी सिचुएशन से गुजर भी रहे हो, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे आपके वर्क लाइफ में, तो आप हो मैजिशियन, यू नो, क्योंकि मैजिशियन के पास एवरीथिंग होता है, सब कुछ होता है, सारे रिसोर्सेस हैं आपके पास। आप जो है अपना बुद्धि, विवेक, दिमाग लगा करके इन चीज़ों से आप डील कर सकते हो, एंड यू हैव एवरीथिंग टू डील विद, है ना। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए जितनी भी परेशानी, जितने भी सीक्रेट्स, जितने भी हार्ट ब्रेक आपके पास आ रहे हैं, उन सब से सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास पूरे पावर हैं, यू आर इन योर पावर। सो आप बिल्कुल भी इससे डील कर सकते हो, क्योंकि आप मैजिशियन हो, एंड आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस मैजिशियन का, ये मैजिशियन कार्ड आपसे ये कहता है कि आपकी सिचुएशन बिल्कुल आपके फेवर में होगी, बस आप अपने रिसोर्सेस लगाओ, अपने दिमाग लगाओ, विवेक से काम लो, पेशेंस से काम लो, एंड आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जो भी आप चाहते हो। और यहाँ पे 2 हर्मिट का कार्ड यही कहता है कि अपने बड़ों की सलाह भी आप जरूर से ले, आप लोगों की भी सलाह लें इसमें, और सिर्फ जो है अपने ज्ञान से ही नहीं, बल्कि जो भी अगर आपको कोई सलाह देना चाहता है तो बिल्कुल उनकी सलाह ले, बिकॉज आपका जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन से वो आपको बाहर निकाल सकते हैं। एंड आपको हर्मिट मोड में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सिप है वो आ रहा है, आपका जो कप है वो आ रहा है, आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो आपके पास आ रहा है। सो आपको दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड फील करते हो, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट फील करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे एनर्जी पिक हो रहा है। द हर्मिट को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। क्लैरिफाई द हर्मिट। ओके, द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए आ रहा है माय डियर। तो आपको डरने की कहाँ जरूरत है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एक जो है न्यू फेज आपके लाइफ में एंट्री करेगी, एक आपके लाइफ का एक पुराना साइकिल खत्म होकर के, पुराना फेज खत्म होकर के एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, एंड यू विल फील लाइक अ वेरी बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में आप बहुत बिग हैप्पी चेंजेस होते हुए देखोगे, एंड आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपकी जिंदगी का एक फेज ही फिनिश हो जाएगा, एंड आपकी जिंदगी का एक नया फेज स्टार्ट होगा, जिसमें आप बहुत ही हैप्पी, बहुत ही फुलफिल्ड, एंड इमोशनली एंड फाइनेंशियली हर तरह से आप अपने आप को फुलफिल महसूस करोगे। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू आर अ मैजिशियन, तो आप मैजिशियन हो, आप अपनी जिंदगी का मैजिशियन हो। आपके पास साम दाम दंड भेद लगाने के लिए हर रिसोर्सेस हैं। आप जो है बिल्कुल अपने आप जो आपकी विश है आप उसको बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो, और जो है आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, तो आप अपने विवेक से काम लें, एंड चीज़ों को आगे बढ़ें, एंड सोच समझ के आगे बढ़ें, एंड बड़ों का भी डिसीजन लें, एंड बड़ों की भी सलाह लें, एंड जो है आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आने वाली है। ये आपका फेज चेंज होकर के एक न्यू फेज, एक बिग हैप्पी चेंजेस एंड जॉयफुल चेंजेस आने वाले हैं। सो नेवर लूज होप एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड जैसा कि मैंने कहा, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।